हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज हम पढ़ते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया? इसका आंसर आएगा बी, मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है। प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2026 को किस अभियान की शुरुआत करेंगे? ये करेंगे नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। आंसर आएगा बी। पीएम मोदी जी 2 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के तहत मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी जन भागीदार अभियान की शुरुआत की जाएगी। जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को विभिन्न गतिविधियां जैसे खेल, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना, उन्हें सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का दूत बनाना। उद्देश्य क्या है? युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना तथा उन्हें अपने समुदाय में सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना। हाल ही में जुलाई 2026 में भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। आंसर आएगा बी। रवांडा की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है किगाली। ठीक है। रवांडा क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। रवांडा की मुद्रा क्या होती है? रवांडा की मुद्रा है फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक। भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र 30 जुलाई और 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित कुमार ने किया, जबकि रवांडा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री वर्जिल रावण्य गटारे, महानिदेशक विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना, निवेश बढ़ाना, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है। हाल ही में 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के लिए गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना के 5वें पोत DSC A24 यार्ड 329 कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया टीटागढ़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आंसर आएगा सी। इसका निर्माण कौन है? मेंबर्स ऑफ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया जाएगा। यह 1 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित टीटागढ़ में 5 गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना के 5वें पोत DSC A24 यार्ड 329 के औपचारिक लॉन्च किया गया। ठीक है। इसकी विशेषता, ये पोत लगभग 300 से 400 टन विस्थापन क्षमता वाले हैं। ये द्विपतवार ट्विन हॉल डिजाइन पर आधारित है। इनका डिजाइन इंजन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग के नौसैनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन पोतों में प्रयुक्त 70% उपकरण स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त किए गए हैं, जो मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देते हैं। ठीक है। हाल ही 1 अगस्त 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है? इसका आंसर आएगा ए, श्रीमती अलका नागिया अरोड़ा। ठीक है। इंडियन डिफेंस अकाउंट की 1991 बैच की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती अलका नागिया अरोड़ा ने 1 अगस्त 2026 को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार ग्रहण किया है। रक्षा लेखा विभाग भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा बलों के सभी वित्तीय, लेखा, ऑडिट कार्यों की जिम्मेदारी संभालता है। CGDA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI के बीच हुए समझौते के तहत आयुष स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधनों को भारत के किस AI डेटा
भंडार में एकीकृत किया जाएगा। ये एकीकृत किया जाएगा एआई कोष। आंसर आएगा ए। इंडिया एआई और आयुष मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है भारत के पारंपरिक चिकित्सा तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नवाचार को बढ़ावा देना, एआई अनुसंधान को सुदृढ़ करना। आयुष मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधनों को भारत के स्वास्थ्य एआई भंडार एआई कोष में एकीकृत किया जाएगा। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय समारोह शुरू किया और अपनी इन हाउस हिंदी पत्रिका जेम भारती के नए संस्करण का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर आएगा सी, 10वें। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने अपना 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय उत्सव स्मारक लोगों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मिहिर कुमार ने इसे विकास और भावी विजन पर चर्चा की। जेम्स के इन हाउस हिंदी जेम्स पत्रिका जेम भारती के नए संस्करण का भी शुभारंभ किया गया। इस उत्सव के तहत 5 अगस्त क्रेता बैठक, 10 अगस्त को विक्रेता गोलमेज बैठक आयोजित करने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है? ये किया गया है 84,084 करोड़ रुपए। ये आंसर आएगा बी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वयन हेतु 84,084 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की गई है। ये योजना पीएम के उस विजन को साकार करती है जिसे उन्होंने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आधुनिक समुद्र मंथन के रूप में पेश किया था, ताकि भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाया जा सके। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू स्तर पर अन्वेषण एवं उत्पादन को तेजी करने, तकनीक नेतृत्व को बढ़ावा देने, विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की अपतटीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाना, घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस की खोज के कार्य में तेजी लाना, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने रुपए की वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है? इसका आंसर आएगा बी, 3.15 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपीस का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। ठीक है, भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, हाल ही में आयोजित वार्षिक आईपी पुरस्कार समारोह 2026 में दूरसंचार के क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार बौद्धिक संपदा सृजन के लिए किस संस्थान के 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी. ठीक है, संचार मंत्रालय के तहत भारत के प्रमुख दूरसंचार आरडी केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ये सी. ने अपने दिल्ली परिसर द्वारा प्राप्त 47 पेटेंट, 3 कॉपीराइट, 8 शोध पत्रों की बौद्धिक संपदा उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक आईपी पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी को मजबूती देने के लिए 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया।
हाल ही में अपेडा ने कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप किस देश में सफलतापूर्वक पहुंचाई है? इसका आंसर आएगा बी, मालदीव। ठीक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने 30 जुलाई को कर्नाटक से नीलम और तोतापुरी किस्म के आमों की पहली बार मालदीव के लिए हवाई लदान एयर कंसाइनमेंट की सुविधा प्रदान की है। इस निर्यात पहल के तहत प्रत्येक वैश्विक बाजार लिंकेज के माध्यम से किसानों के मध्यस्थता के बिना सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें 50% से अधिक उच्च रिटर्न प्राप्त हुआ है। ठीक है। अपेडा भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक वैधानिक संस्था है, जो भारत कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 संसद द्वारा पारित अधिनियम अपेडा एक्ट 1985 के तहत की गई थी, जिसे फरवरी 1986 में कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के उद्देश्य से दीप्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सौर ऊर्जा में उद्यमी बनाने और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए दीप्ति योजना की शुरुआत की है। दीप्ति योजना का फुल फॉर्म क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी ट्रांसफर इंक्लूजन। ठीक है। नई दिल्ली में 7 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का मुख्य थीम क्या था? ये है इसका आंसर ए, सीमाओं के बिना विस्तार। 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने IMC 2026 के लिए स्केल विदाउट बाउंड्रीज थीम का अनावरण किया। ये थीम भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जहां तकनीक, नवाचार, कनेक्टिविटी सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती है। ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? यह आएगी, आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा बी, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। भारत सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समर्थन और क्रियान्वयन गति देने के लिए किस बहुपक्षीय वित्तीय संस्था ने 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? यह आएगा एशियाई विकास बैंक। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के महत्वाकांक्षी योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए $850 मिलियन की ऋण स्वीकृत किया है। एशियाई बैंक का है एडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस, माडालियोंग। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा। इसका 69वां देश इजराइल बना है। ठीक है। हाल ही में 1994 बैच के सीनियर IFS अधिकारी नगुल जथोम गंगटे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर आएगा ए, मैक्सिको। ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार वरिष्ठ कूटनीतिक नगुल जथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए, नियुक्ति की बात आई है तो और भी हम बात कर लेते हैं। अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO बनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल को बनाया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के CMD अनुपम मिश्रा हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष देवजीत सेकिया हैं, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बताइए। ये शुरू की गई है पंचायत राज मंत्रालय द्वारा। आंसर आएगा बी। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से दानवीर पहल शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की उपलब्धता में सुधार कर स्थानीय शासन को मजबूत और पारदर्शी बनाना है। ठीक है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किस प्रसिद्ध अभिनेता को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये आंसर आएंगे बी, पंकज त्रिपाठी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक। और उसी के साथ में यशवीर सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2026 में यामिनी मौर्य ने जूडो की किस भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ये जीता है, आंसर आएगा सी, 57 किलोग्राम में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की डेकाथलन स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तेजस्विन शंकर। डेकाथलन क्या होता है? डेकाथलन एक एथलेटिक्स स्पर्धा है जिसमें कुल 10 अलग अलग ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।